दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिड डे मील क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज ही आया है बिल्किस बानो केस के संबंध में। वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस गुजरात प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात सरकार के द्वारा 11 आरोपियों को बिल्किस बानो केस के संबंध में जो 11 आरोपी थे, उनको 2022 में उनकी सजा को रद्द कर दिया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना निर्णय सुनाया है और उस गुजरात सरकार के उस निर्णय को अमान्य बताया है। तो आगे देखते हैं इसमें बैकग्राउंड। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या था इस खबर का बैकग्राउंड, किस तरीके से ये आगे बढ़ा था। कि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, उसके दौरान एक महिला बिल्किस बानो नाम की एक महिला, जो कि 21 वर्ष की थी उस समय, उनकी उनके साथ सामूहिक बलात्कार यानी कि गैंगरेप किया गया था और उनके परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। जब उनके द्वारा पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई है, आगे जो न्याय की मांग की गई, तो उस संबंध में पुलिस के द्वारा उनको सहयोग नहीं दिया गया। और इस संबंध में जो है उच्चतम न्यायालय में उन्होंने गुहार लगाई थी। और उच्चतम न्यायालय ने यह जो केस था उसको सीबीआई को सौंप दिया था। और जो पूरा प्रोसेस था वो गुजरात की बजाय अब बॉम्बे हाई कोर्ट में सौंप दिया गया था, वहां स्थानांतरित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। ताकि जो निष्पक्ष सुनवाई हो सके। ठीक है। गुजरात से कहाँ कर दिया था, बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था उस केस को। फिर जनवरी 2008 में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। किसके द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। उन 11 दोषियों को जो है 2022 में, अगस्त 2022 में गुजरात सरकार के द्वारा माफी दे दी गई। ठीक है। गुजरात सरकार के द्वारा किस क्षेत्र अधिकार पर माफी दी गई, उसके भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या वो उनकी पावर थी गुजरात सरकार की, जिसके आधार पर उनको माफी दी गई 2022 में अगस्त में उन 11 दोषियों को। ठीक है। फिर जब वो रिलीज हो गए थे, इस पर बिल्किस बानो को, उसी महिला ने जिनके साथ ये हुआ था ये पूरा केस, उन्होंने इस पर बहुत ही आपत्ति जताई थी और दुख व्यक्त किया गया था। फिर इसके संबंध में उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी और कई देश के कई सारे जो है संगठनों ने या लोगों ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी कि जो 11 वो अपराधी रिलीज किए गए हैं, जो उनकी सजा रद्द की गई है, वो कि वो सही नहीं है। ठीक है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करना शुरू किया। इस पर याचिका जो दायर की गई थी उस पर विचार किया। ठीक है। आगे क्या हुआ कि जो आज 8 तारीख को, यानी कि 8 जनवरी को 2024 को याचिका पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में क्या कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि जो दोषियों का मुकदमा था वो महाराष्ट्र में चल रहा था, और यानी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा को जो है दोषियों को सजा सुनाई गई थी। तो यह जो माफी का अधिकार था वो भी महाराष्ट्र के पास था, महाराष्ट्र सरकार के पास था, ना कि गुजरात के पास। यानी कि गुजरात ने जो माफी दी है वो सही नहीं है, क्योंकि उनको उनके क्षेत्र अधिकार में ही नहीं आता। ठीक है, माफ करना। दूसरा, गुजरात ने दोषियों के पक्ष में माफी का आदेश पारित करने की महाराष्ट्र की शक्ति को हथिया लिया। यानी कि शक्ति वास्तविक तौर पर माफी की किसके पास थी, महाराष्ट्र सरकार के पास, ना कि गुजरात सरकार के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक तरीके से क्षेत्राधिकार को उल्लंघन करना है और हथियाना है, दूसरे की शक्ति को हथियाना है। तीसरा क्या कहा है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो रद्द करने, ठीक है, आदत की वो सत्ता हथियाने का आधार क्या है, मतलब कि छूट को रद्द क्यों किया गया। ठीक है। गुजरात का इससे कोई संबंध नहीं था, इसमें कोई क्षेत्र अधिकार गुजरात का नहीं था, कोई गुजरात ने अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जो है निर्णय दिया था इस संबंध में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 आरोपी थे उनकी सजा को रद्द कर दिया गया था, उसके द्वारा गुजरात सरकार द्वारा उसके अमान्य बताया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। आगे क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि धारा 432 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी, ठीक है, किसकी, सीआरपीसी की धारा 432 में यह स्पष्ट है कि जिस राज्य में घटना हुई थी या दोषियों को जेल में रखा गया था, उस राज्य की सरकार के पास छूट देने की शक्ति है, ना कि इस संबंध में वो देश, वो कौन है, महाराष्ट्र सरकार, ना कि गुजरात सरकार। तो यहाँ पर जो है उन्होंने विवेक का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, अपनी क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर गुजरात सरकार ने जो है माफी दी है, यानी कि उनके क्षेत्र अधिकार में वो था ही नहीं। ठीक है। शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है, यानी कि रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि जो 432(7)(b) है, जिसके तहत गुजरात सरकार ने आरोपियों को की सजा को रद्द किया, वो वास्तव में है क्या। सीआरपीसी का सेक्शन 432 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी क्या कहता है, व्हेन
एनी पर्सन हैज़ बीन सेंटेंस टू पनिशमेंट, जब किसी पर्सन को जो है पनिशमेंट दी जाती है किसी ऑफेंस के लिए, किसी अपराध के लिए, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एट एनी टाइम, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किसी भी समय विदाउट कंडीशंस, यानी कि सजा को खत्म कर सकती है, ठीक है, बिना कंडीशंस के, अपॉन एनी कंडीशन विच द पर्सन सेंटेंस एक्सेप्टेड और एक्सेप्ट, जे या फिर शर्त हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, ठीक है, वो पूरी तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कौन सा सेक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा, 432(7)(b), ठीक है। वहीं सेक्शन 433(a) क्या कहता है कि ये जो सेक्शन है 432(7)(b) तभी अप्लाई होगा जब आरोपी ने कम से कम 14 साल की सजा पूरी कर ली हो, ठीक है, जो कि इस केस में दिखाई देती है कि 2008 जनवरी में सजा दी गई थी और अगस्त 2022 में जो है सजा को रद्द कर दिया, यानी कि आरोपी ने 14 साल की सजा कंप्लीट कर ली थी। इस संबंध में तो यह हमें सही दिखाई देता है, लेकिन गलत कहाँ दिखाई देता है कि जो सजा माफ करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को था, उस अधिकार का प्रयोग किसने किया, गुजरात सरकार ने। गलत यहाँ पर है, ठीक है। तो एक चीज तो यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिखाई देती है कि 14 साल की सजा उन्होंने कंप्लीट की थी, लेकिन हम देख लें कि जो इस सेक्शन को उपयोग करने का अधिकार अभी किसके पास था, महाराष्ट्र सरकार के पास, जिसका उपयोग किसके द्वारा किया गया, गुजरात सरकार के पास के द्वारा। इसी आधार पर जो है इस जो फैसला था सरकार का, गुजरात सरकार का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब ये और देख लेते हैं कि संविधान में क्षमादान की शक्ति क्या कहती है, यानी कि हमारा संविधान इस संबंध में क्या कहता है। तो संविधान बेसिकली राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को जो है संविधान जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, किसी अपराधी की जो मृत्यु दंड को कम करने या उसको राहत देने या पूरी तरीके से माफ करने का अधिकार किसको देता है, राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 72 के तहत। और वहीं राज्य के स्तर पर राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है 161 के तहत प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति के बारे में भी पता चलेगा, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इनकी शक्ति की क्या क्या सीमाएं हैं, ठीक है। इन पे सीमाएं भी है कुछ, राज्यपाल की क्या अपनी सीमाएं हैं और राष्ट्रपति की क्या सीमाएं हैं। लेकिन हमें यह समझने वाली बात है कि जो 432 सेक्शन 432 है, क्षमादान की शक्ति राज्य के पास, सरकार के पास, वो इन दोनों की शक्ति से अलग है, ठीक है, इन दोनों की शक्ति से अलग है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। यानी कि राज्यपाल, अगर कोई सरकार किसी दोषी की जो मृत्यु दंड है या सजा उसको कम करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो वो यहाँ पर 430 सेक्शन 432 का उपयोग करके किया गया, ना कि अनुच्छेद 161 के तहत। करने को 161 भी प्रयोग कर सकती है राज्य सरकार राज्यपाल का प्रयोग करके, लेकिन यहाँ पर किस संबंध में, 432 के संबंध में उपयोग किया गया है। उसके लिए कंडीशन क्या है, आरोपी कम से कम 14 साल की सजा पूरी कर चुका हो, तभी 432 के तहत राज्य सरकार जो है उसकी सजा को रद्द कर सकती है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये पूरा केस था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।